घर के अंदर से जब आवाज आती थी, मिट्टी में मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से रोकते हैं तो फिर आज से ही ऐसा करना आप बंद करने वाले हैं। इसकी वजह मैं बताता हूं आखिर क्यों। क्योंकि मिट्टी, कीचड़ और बालू में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी, बालू में ऐसे कई गुड बैक्टीरिया हैं जो इम्यून पावर को बढ़ाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को बीमारियों से लड़ने के लायक बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। जी हाँ हुसैन, और अब तक ये माना जाता था कि मिट्टी में खेलना हाइजीनिक नहीं है, लेकिन इटली की पैलर्मो यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च सामने आई है वो ये कहती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में आजादी से घूमना बच्चों को बीमारियों के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है ज्योत्सना, बल्कि मिट्टी, कीचड़, बालू में खेलने से बच्चों में सेंसरी सेंस भी जल्दी डेवलप होता है। और रिसर्च ये भी कहती है कि जो बच्चे ब्लू और ग्रीन स्पेस में ज्यादा वक्त बिताते हैं वो बड़े होकर बीमार कम होते हैं, क्योंकि उन्हें एलर्जिक और डाइजेशन की प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं। और इसलिए ब्लू और ग्रीन लाइट को हीलिंग लाइट भी कहा जाता है। बहरहाल ये रिसर्च तो अब हुई है, लेकिन इसका मेरा खुद का तजुर्बा बहुत पुराना, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये बात सुनने को रह गई थी जो अभी आपने बताई, एलर्जी और डाइजेशन की प्रॉब्लम पिछले 20 साल में खराब हाजमे ये एक तरह की ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कब्ज की परेशानी, क्योंकि अकेले कॉन्स्टिपेशन पेट की बहुत सारी बीमारियों की वजह है। और कोई शक नहीं कि इसके पीछे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। कब्ज से परेशान 80% लोग इलाज में देरी करते हैं, जबकि 22% भारतीय कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसमें 20% लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। और मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक कब्ज की पुरानी समस्या डिप्रेशन की वजह भी बन सकती है। और देखिए, खास तौर पर जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं उन पर दूसरों के मुकाबले पेट खराब होने का जो रिस्क है वो डबल होता है। तो वहीं हाइपोथायराइड के जो मरीज हैं उन पर ये खतरा 2.5 गुना ज्यादा होता है। जो महिलाएं मां बनने वाली हैं उन्हें भी सर्दी के इस मौसम में अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हर 4 में से एक प्रेग्नेंट विमेन को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी जरूर होती है। तो अब सवाल यह है कि डाइजेशन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर रहे, इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे जरूरी है कि योगाभ्यास करें, वर्कआउट करें, और ये आप रोजाना इंडिया टीवी के साथ कर सकते हैं। तो मौसम कोई भी हो, आप हेल्दी रहेंगे अगर आप इंडिया टीवी के साथ रोजाना योगाभ्यास करते रहेंगे। और क्या क्या करना है ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं और आज भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम ताड़ासन से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं, सुबह उठ करके गर्म पानी पियो, और ज़्यादा कब्ज रहता है तो उसमें आंवला, एलोवेरा मिला लो, नहीं तो खाली नींबू ही मिला लो। नींबू पानी और थोड़ा उसमें हल्का सा आधा चम्मच शहद मिलाते हैं गर्म पानी में, और ये आसन करना शुरू कर देते हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही पेट साफ हो जाता है। और फिर थोड़े दिनों तक ऐसे करने से अभ्यास ऐसा हो जाएगा, हमें उठते ही दौड़ना पड़ता है और 1 मिनट में ही टॉयलेट हो जाता है। लोग करीब आधा घंटे तो इसी की इंतजार करते रहते हैं कि कब होगा पेट साफ। फिर कोई चाय पीते हैं, कोई कॉफी पीते हैं, कोई तम्बाकू खाते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई हुक्का पीते हैं कि वो उससे प्रेशर बनेगा। तो प्रेशर बनाने के लिए आपको श्वास भर के प्राण का प्रेशर लगे पेट की तरफ। जब सुबह उठ करके देखो, बाकी सब आसन करते समय हम थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, फेफड़ों में सांस भरते हैं, लेकिन जब सुबह सुबह योग करते हैं तो एयर का प्रेशर पेट की तरफ रखते हैं। देखो ऐसे ताड़ासन में, तिर्यक ताड़ासन में, कटचक्रासन में, और तिर्यक भुजंगासन, और अंत में 5वां आसन है शंखासन, उदराकर्षासन। तो ये 5 आसन सबसे पहले बता रहे हैं, फिर 10 अभ्यास और बताएंगे पेट के लिए। तो सुबह उठ करके जो गर्म पानी में आंवला, एलोवेरा या नींबू मिला करके पी लेते हैं, और हम तो आंवले से ही संख प्रक्षालन करा देते, नींबू के पानी से संख प्रक्षालन करा देते। यही जो आसन करा रहे हैं इनको करा करके पहले 2 गिलास, फिर 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, ऐसे 10-15 गिलास पानी पिला देते हैं करीब घंटे भर में, 1-1 गिलास करके। और फिर
8-10 बार पेट साफ होता है। जैसे ऊपर से क्लीन वाटर पीते हैं ऐसे नीचे निकलता है। तो शंख प्रक्षालन बहुत बड़ी प्रक्रिया। धोतिर्बस्तिस तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। तो ये शंख प्रक्षालन बहुत जबरदस्त है। आंतरिक अच्छा, धोती, स्वामी जी जरा देखिए। धोती उसको कहते हैं। बाकी तो वस्त्र धोती हो रही है ये। जी मेरे भाई, स्वामी जी, आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो एक बात ये बताई भी पेट के लिए बहुत जबरदस्त है कि घर के अंदर से मम्मी जी। चीख कर वो कहती थी कि मिट्टी में मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा दौर बदला और दाग अच्छे हैं वाली कहानी आ गई, है ना। तो मेरा तो खुद का बड़ा अच्छा तजुर्बा है। 20 साल पहले जब घर में पहली बच्ची हमारे भाई साहब के यहाँ बेटी हुई, और तो उसके लिए मैंने घर के गार्डन में स्वामी जी मिट्टी खोदी। जैसे पहलवान मिट्टी में लड़ते हैं, उसको उसमें ले जाके नहाने से पहले जब मालिश हो जाती थी उसमें छोड़ते थे। और आज रिसर्च आई ये बता रही कि मिट्टी में खेलना बच्चों के लिए फायदेमंद है। मुझे खुशी हो रही कि मैंने कुछ ऐसा किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।